यहाँ पर कॉम्युनिकेबल डिजीज में, जैसे हमें पता है कि कॉम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे से स्प्रेड होती है, तो उसके मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम कोरोना वायरस में देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मास्क लगा के रह रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे और किसी को कोरोना होगा तो वो दूसरे को हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज कॉम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके मेथड देखते हैं कि किस किस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो पहला मेथड आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब जैसे बिल्कुल हम कोरोना में फॉलो कर रहे हैं वही बात। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या हुआ कि अगर मुझे कोरोना है और मैं किसी स्टूडेंट के संपर्क में डायरेक्ट आता हूँ, डायरेक्ट जैसे मैं आपका पेन यूज कर लूं, फिर मैं आपको वो पेन वापस कर दूं, आपकी नोटबुक या बुक को यूज करूं विदाउट मास्क एंड विदाउट ग्लव्स, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। या मैं आपका हैंड यूज कर लूं या आपके पास बैठ जाऊं, आपसे बिल्कुल पास बैठ के बात करूं, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे हैंडशेक करो, ये बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। जैसे मैं आपसे हाथ मिलाऊं तो हैंडशेक अगर करूंगा तो क्या हो गया, तो आपसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया हम लोग, तो उससे क्या होगा, उससे ये कम्युनिकेबल डिजीज और ज्यादा स्प्रेड होगी। तो इसमें आता है विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इससे इन्फेक्टेड पर्सन से कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और फिर एक आप एग्जाम्पल अभी नया दे सकते हैं, लेटेस्ट कौन सा हो गया, कोविड-19। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो मेथड क्या है, पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो ट्रांसमिट होते हैं किसको, एक हेल्दी पर्सन को, पर्सन टू द हेल्दी पर्सन डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट। मतलब एजेंट तो है नहीं, जब मैं बीमार हूं, मैं किसी हेल्दी पर्सन से हाथ मिला लूं, हैंडशेक करूं, तो वो तो सीधे मैंने उसको दे दिए, फिर वो समझ रहे हो बात, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। फिर दूसरा था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे मैंने मास्क लगा लिया, तो जैसे हम बोलते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा मिस्टर मोदी को भी जब वो बोल रहे थे तो वो बता रहे थे कि अगर हम बोलते हैं तो हमारी ड्रॉपलेट्स कितनी दूर जाती है या किस एंगल पे होती है, कि जैसे क्या हो गया कि एक ये व्यक्ति है यहाँ और अगर वो बोलता है तो हमारा जो ड्रॉपलेट का सिस्टम है वो कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे जब हम बोलते हैं तो ऐसे ऐसे स्प्रेड होता है। तो कितने बड़े एरिया में वो इन्फेक्शन फैलेगा। भाई जैसे इसी व्यक्ति को मान लेकर कोरोना और ये बोलता है विदाउट मास्क, और अगर वो पर्सन क्या है जिसको बोला जा रहा है 2 गज की दूरी, अगर वो इतना दूर है तो वो बच जाएगा। बट अगर वो इस रेडियस में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसको क्या बोला इसने, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या बोला, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें होता है पैथोजन स्प्रेड बाय द वे ऑफ द स्नीजिंग, कफिंग, स्प्लिटिंग एंड टॉकिंग इन अ कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया। और एक और एग्जांपल कोविड-19। मींस इसमें अगर ये व्यक्ति बात करता है, छींकता है, थूकता है और ये इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, इसके ये सब करने से दूसरे पर्सन भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, यस। तो थर्ड वन इज कांटेक्ट विद सॉइल। कांटेक्ट विद सॉइल में ऐसा होता है कि जहां पर भी, जैसे हम कह रहे थे लोहे वाला कि हमारे लोहे लग गया, आयरन लग गया, कील लग गई, तो उस तरह का जो इन्फेक्शन फैलता है तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट विद सॉइल। जब हम मिट्टी से खेल कर आते हैं और हाथ वगैरह ना धो सोप से और फिर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो हो गया कांटेक्ट विद सॉइल। फोर्थ वन इज एनिमल बाइट। एनिमल बाइट मतलब अगर कोई जानवर हमें काट ले, जैसे हमें बहुत कॉमन पता है एक डिजीज का नाम, जैसे अगर हमें डॉग बाइट कर ले तो कौन सी बीमारी होती है, रेबीज। कौन सी बीमारी होती है, हमें होती है रेबीज। तो रेबीज हमें इस तरह से हो सकती है कि ये किसमें आई, एनिमल बाइट। फिर फिफ्थ वन है प्लांटल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द फॉर्टिस। ये क्या होती है, एक जो माँ है जो उसके वूम्ब में बच्चा है, बेबी है, तो उसको वो बीमारी हो जाती है अगर उसकी माँ को कोई बीमारी है। ठीक है, समझ लो आप बात। तो इस तरह से ये हो गया ट्रांसप्लांटल ट्रांसमिशन, इसको बोलेंगे ट्रांसप्लांटल ट्रांसमिशन। फिर आता है दूसरे टाइप के आते हैं, इसमें आते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये तो सबसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या हुआ कि मेरे से दूसरे में पहुंच गया। तो किस किस तरह से, पहले था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये मैंने हाथ मिला लिया। सेकंड वन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन,
कि उसके थूकने से, छींकने से, बात करने से वो ड्रॉपलेट्स उस दूसरे व्यक्ति पर, उस दूसरे पर्सन पर, जो हेल्दी पर्सन है उस पर अगर वो जाती है तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल, इस बीमारी का कोई एग्जाम्पल? कोरोना वायरस, कोविड-19। और कोई? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जुकाम होता है, हाँ, किसी के अगर, जैसे मुझको जुकाम है, अगर मैं ठीक हूं तो ड्रॉपलेट स्प्रेड होंगे भाई, यहाँ आसपास तो होंगे, और अगर उसमें कोई आता है, उस रेडियस में कोई आता है तो उसको भी कोल्ड हो जाएगा। टाइफाइड, नो नॉट टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया, ये इस तरह की बीमारी है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होंगी। फिर आता है कांटेक्ट विद सॉइल। कांटेक्ट विद सॉइल में जैसे हम मिट्टी वगैरह में खेल करते हैं तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है एसिड टिटनेस। टिटनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं सॉइल के। फिर आती है क्या, एनिमल बाइट। क्या है? इसमें कौन सी डिजीज बताई थी? रेबीज। फिर आता है ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन। उसमें क्या होगा कि वो जो मदर को अगर कोई बीमारी है तो वो किसमें आ जाएगी, वो आ जाएगी बेबी, जो उसके वूम में है, तो उसके पेट में बेबी है, फॉटेस है, उसमें वो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। किसकी बात करते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। उसमें सबसे पहला है कैरियर्स और द वेक्टर्स। कैरियर्स और वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई कैरी द पैथोजन ऑफ कॉलरा, टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री। ये क्या करते हैं, जो मच्छर है, मॉस्किटो है, या हाउस फ्लाई मक्खी जो घर पर होती है, तो वो क्या होगी, इन्फेक्टेड एरिया से उड़ के हमारे खाने पर, हमारे ऊपर जब बैठेगी तो वो क्या होगी, वो बीमारी हमको भी लग जाएगी। तो ये क्या हो गया, कैरियर्स और वेक्टर्स। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, कैरियर और वेक्टर्स, व्हाट आर द वेक्टर्स इन्फेक्टेड डिजीजेस। तो वहां आप क्या देंगे, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया। जैसे एक बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये है, फीमेल एनाफिलीज इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। आपको एक पूछा जाता है कि मलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है, तो कौन सा है, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। व्हाई ह्यूमन बॉडी लॉस स्प्रेड, ठीक है, तो ये हो गया फीमेल एनाफिलीज। अब आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फीमेल एनाफिलीज ही क्यों है, मेल एनाफिलीज क्यों नहीं फैलाएगा भाई, जो ये कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं हम लोग, मलेरिया की। तो मलेरिया में अगर ये बात करें भाई, फीमेल क्यों लिखा है इन्होंने, मेल क्यों नहीं लिखा, जी, तो वो तो मेल के मेल में भी हो सकती है सर, मेल प्लांट का नहीं है। क्यों सर, क्योंकि फीमेल को एग देना होता है जब किसी को। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। क्या होता है कि फीमेल को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली जो मॉस्किटोज हैं वैसे सर्वाइव करते हैं प्लांट जूस पर, प्लांट जूस, फ्रूट जूस, मतलब क्या करेंगे, जैसे कटे हुए कहीं फल होते हैं या कहीं पेड़ पर फल है या पत्तियां, तो वहां बैठे रहते हैं और वहां से वो जूस को सर्व करते रहते हैं। लेकिन जो फीमेल है, चाहे वो फीमेल एनाफिलीज हो चाहे फीमेल एडीज हो, इनको क्या होता है कि इनको एग देने होते हैं, एग डिलीवर करने होते हैं, एग्स। तो एग डिलीवर करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को कैसे ये पूरा करें, कैसे फुलफिल करें, तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर क्या करते हैं, बाइट करते हैं, इन्हें ब्लड सक करते हैं, चाहे वो हमसे करें चाहे वो अदर एनिमल से करें, वो क्या कर सक करते हैं, ब्लड, क्योंकि उनको क्या डिलीवर करने हैं, एग्स, किसको, फीमेल। तो इसलिए जो फीमेल एनाफिलीज है वो ज्यादातर बाइट करती है, और उसकी ही बाइट करने से हमें कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। मलेरिया कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। डेंगू जो होता है वो एडीज मॉस्किटो से होता है, ठीक है। फिर आता है व्हीकल ब्रॉन मेथड। व्हीकल ब्रॉन मेथड कैसे हो गए, फूड, वाटर, आइस, ब्लड एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द कैरिंग द पैथोजेंस ऑफ कॉलरा, टाइफाइड एंड एड्स। मतलब वो व्हीकल ब्रॉन कैसे हो गए, जो किसी के थ्रू आए, जैसे खाने के थ्रू आ जाए भाई, जो खाने के थ्रू अगर आएंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, मैंने गंदा खाना खाया, इन्फेक्टेड खाना खाया, या स्टॉल का खाना खाया, बाहर जो सड़क पर लग रहा है, धूल उड़ रही है, जो बनाने वाला है वो भी हाथ पाथ कुछ नहीं धो रहा है, तो वो खाना मैंने खा लिया, तो मुझे क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। या जैसे एड्स की बात करें तो एड्स की कैसे व्हीकल क्या होगा, इसमें व्हीकल होगी वो सिरिंज,
मैं मेरे इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने क्या करा, वो फेंक ही नहीं, वो सिरिंज जो सुई जिसे बोलते हैं वो फेंक ही, वो दूसरे के लगा के फिर तीसरे के लगा के, वही वाली एक इंजेक्शन। तो इसमें व्हीकल कौन होगी, सिरिंज होगी। और ऐसे ही जब वो एक से दूसरे दूसरे को तीसरे को लगती रहेगी तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उस पर इंफेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और फिर उस पर वायरस बनना शुरू होगा, HIV वायरस। और अगर उनमें से किसी को HIV हुआ, जिनको वो एक ही सुई लगी जा रही है बार बार, तो बस अब वो जो सिरिंज है, वो जो सुई है, वो अब अगले नेक्स्ट जो पेशेंट होगा उसमें वो क्या कर देगी, एड्स फैला देगी, नेक्स्ट व्यक्ति में एड्स कर देगी। तो इसमें कौन यूज हुई, सिरिंज। तो सिरिंज का वर्ड इन्होंने यहाँ पर यूज करा व्हीकल, क्या यूज करा, व्हीकल। तो इसको बोले व्हीकल ड्रॉन मेथड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हीकल ड्रॉन मेथड में आप डिजीज के एग्जाम्पल याद रखेंगे, कॉलरा, टाइफाइड एंड एड्स। इसमें एड्स ज्यादातर याद रखना। फिर आती है एयर ब्रॉन डिजीज, जो हवा से फैलती है। तो हवा से ये भी कह रहे थे कि ये कोरोना वायरस भी हवा से फैलता है, कि ये 2-3 मिनट तक हवा में सरवाइव करता है, कोई कहता है डे सरवाइव करता है, कोई कहता है 6 आवर्स सरवाइव करता है, अलग अलग सबकी थ्योरी है। फिर एंड में ये बताया गया कि 2 आवर्स तक हवा में भी सरवाइव कर सकता है। अब उस पर भी खैर पता नहीं ये बात अंडरलाइन है या नहीं है। फिर आपकी एयरबोर्न डिजीज, एज इन एपिडेमिक पैथोजेंस रीच टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर एंड डस्ट। एपिडेमिक ये जो जैसे कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ये कुछ ऐसे वायरस या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एयर में ट्रेवल करते रहते हैं और वो सरवाइव कर सकते हैं कुछ घंटों तक या कुछ मिनट तक। तो उससे क्या होती है, कैसी बीमारी हो जाएगी, एयर ब्रॉन डिजीज, हवा से फैलने वाली बीमारी। फिर आती है हमारी फोर्थ वन, फिर आती है फॉर्मेट ब्रॉन मेथड। कंटामिनेटेड आर्टिकल्स सच एज गारमेंट, हैंडकरचीफ, टॉवल, utensils, toys, door handles, taps, soap, surgical instruments can also transfer pathogens to the human body. ये फॉर्मेट में मानी जाती है। फॉर्मेट मतलब क्या हो गया, कि जैसे कोई भी ऐसे ही बोले कि कोई सर्जरी करने की है, कोई ऑपरेशन करने वाले जो उनके इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक पर्सन का ऑपरेशन किया, एक किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया, उनको वॉश नहीं किया उन्होंने या उसको सैनिटाइज नहीं किया, अगर उसी से दूसरे पर्सन का ऑपरेशन और वो सब कर दिया, तो क्या होगा, जो पहले वाला पेशेंट को जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस तरह की, तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे वाले पेशेंट। आप समझ लो ना। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट ब्रॉन मेथड। ठीक है। तो ये किस तरह से होती है, ये इंस्ट्रूमेंट्स होती है। क्या, जैसे रुमाल, भाई किसी का रुमाल है, मुझे कोल्ड है, अब मैं क्या करूँ, रुमाल में अपने छींकता हूँ, स्नीज करता हूँ, फिर अपने जेब में रख लेता हूँ, तो प्रॉब्लम मेरे तक ही है। अब क्या होगी, अब मेरा कोई जो हैंडकरचीफ है वो कोई सेकंड पर्सन उसको यूज कर ले, तो ऑब्वियसली वो बीमारी हो जाएगा। तो ऐसे ये सब ये हो गए, या जैसे टॉवल, तभी तो कहते हैं जैसे टॉवल हो गई, हेलमेट हो गया, शेड्स हो गए, मतलब शेड्स मतलब वो चश्मा, गॉगल हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, ये किसी के यूज नहीं करने चाहिए। अगर उससे कोई प्रॉब्लम हुई बाई चांस, अगर जिसका हम यूज कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम, तो बहुत आराम से हमारे पास वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे हेलमेट हो गया, कैप हो गई, अगर किसी को जो बालों में कोई इन्फेक्शन है या उसको कोई एलर्जी है और वो कैप पहनता है या हेलमेट पहनता है और उसका हेलमेट या कैप हम यूज कर लें, तो क्या होगा, वो एलर्जी हमारे बालों में भी आ जाएगी, वो हमें भी ट्रांसफर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात। तो ऐसे करके इनको इस तरह से हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको वॉश करके तब उसको यूज करना चाहिए। फिर लास्ट है हमारा अनक्लीन हैंड्स। तो सभी को पता होगा अनक्लीन हैंड। अब भाई अब हम पता नहीं दिन भर में क्या क्या चुकते हैं, तो जब हम खाना खाने जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हैंड सैनिटाइज कर लेने चाहिए, एटलीस्ट सोप से तो वॉश करनी चाहिए। तो जितने साफ हाथ रहेंगे उतना इन्फेक्शन कम कैरी होगा हमारे लिए। ओके, थैंक यू।